संख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है भैया। अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो ससुरा कौनो भी पार्टी आ जाए, कोनो भी नेता आ जाए ना, तो ससुरा बोल दे कि अपने देश से बेरोजगारी खत्म कर देंगे, तो ससुरा कब्बो जीवन में नहीं हो सकता अपने देश से बेरोजगारी। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों से कि अपने देश में ससुरा इतना बेरोजगारी काहे है, और बेरोजगारी का जो मेन मुद्दा है उस पर ससुरा कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी का मतलब उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, कोई इस पर विचार नहीं कर रहा है। और भैया आप लोग बताइए, आपको लोगों को क्या लगता है अपने देश में बेरोजगारी के सबसे बड़ा कौन चीज़ है? तो चलिए हम आपको मौका देते हैं 5 सेकंड का, कमेंट करके बताइएगा। 1 2 3 4 5। तो भैया जानते हैं आप लोग बेरोजगारी के अपने यहाँ सबसे बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या है। जनसंख्या ससुरा दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रहा है, इसको लेकर कोनो प्रावधान नहीं है, कोनो इस पर लेकर के मतलब विचार नहीं किया जा रहा है कि भैया कैसे अपने देश का जनसंख्या मतलब कम किया जाए, इस पर रोक लगाया जाए, जनसंख्या वृद्धि दर को रोका जाए। ससुरा हम तो देखते हैं हमारे गांव के अगल बगल में ससुरा लड़की सब अभी 13 साल 14 साल 15 साल, लड़का सब ससुरा अभी 16 साल 17 साल 15 साल अभी 12 साल तक के लड़का सबके शादी हो जा रहा है। भाई बताइए, इस सब का कोनो नियम कानून नहीं है भैया कि मतलब शादी जब मर्जी चाहे, लड़का जब रेडी हो गया भैया शादी कर दीजिए। अब माई दादा पगला गए हैं ससुरा, वो भी क्या कर रहे हैं, जल्दी में शादी करा दे रहे हैं। भैया हमारा लड़का बिगड़ जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। अरे बाबू, अरे भैया अब बिगड़ जाएगा ससुरा तो अपन जिंदगी बेकार करेगा, और जब शादी हो जाएगा तो कब सुधर जाएगा? अरे भैया जो आदमी बिगड़ने वाला होगा ना वो ससुरा बिगड़ेगा ही, उससे कोई रोक नहीं पाएगा। यदि इंसान कभी अपने आप को बदलना चाहता है ना तो खुद वो बदलेगा तो भी बदल सकेगा। अब मार गुर के चाहेंगे आप कि उसे बदल लें तो भैया नामुमकिन होता है ही। मान लीजिए छोटा लड़का है, छोटे बच्चे हैं, तो उन लोगों को समझाया जा सकता है, बुझाया जा सकता है। अगर नहीं मानता है तो मार के समझाया जा सकता है, लेकिन जब बड़े लोग हो जाते तो उनका मार का कोई असर नहीं होता भैया। यदि वो अपने आप से सुधरेंगे तभी सुधर सकेंगे। और रोजगारी के भैया सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे देश में जो जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनना चाहिए ससुर बन ही नहीं रहा है। मनमानी शादी हो रहा है, लड़के लड़की मतलब उनका उम्र का कोई मतलब फिक्स ही नहीं है कि भैया कब शादी होगा कब शादी नहीं होगा। जब मर्जी हो रहा है, माँ बाप शादी कर दे रहे हैं, लड़कों का शादी हो जा रहा है, लड़कियों का शादी हो जा रहा है। अभी हमारे स्कूल में ना, हमारे स्कूल में मतलब हम लोग जितने भी लोग थे पढ़ रहे थे अपनी क्लास में, तो ससुर सब लड़की का देख रहे हैं शादी हो गया, लड़कों का शादी हो गया। क्या हो रहा है भाई? उम्र का कोनो मतलब उठिए नहीं है, सीमा नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है भैया। अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो ससुरा कौनो भी पार्टी आ जाए, कोनो भी नेता आ जाए ना, तो ससुरा बोल दे कि अपने देश से बेरोजगारी खत्म कर देंगे, तो ससुरा कब्बो जीवन में नहीं हो सकता अपने देश से बेरोजगारी, जब तक अपने यहाँ अपने देश में जनसंख्या नियंत्रण पर रोक नहीं लगाया जाएगा। और हम एक सुझाव देना चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। यदि अपने देश में जनसंख्या नियंत्रण चाहते हैं तो क्या करना चाहिए कि जहाँ भी शादी हो रहा है, जो भी मतलब माता पिता अपने बच्चे का शादी कर रहे हैं, तो उन लोगों को ज़रूर मतलब पुलिस थाने में या फिर कहीं उनका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, उनका जन्म तिथि देखना चाहिए, उनका आयु देखनी चाहिए, कितनी है लड़के लड़कों की आयु मिलानी चाहिए। तभी शादी अगर हो तो मतलब जनसंख्या, तभी अगर शादी हो तो जनसंख्या नियंत्रण पे तो जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है थोड़ा। लेकिन जब तक ये कानून नहीं बनेगा भैया कि झूठ में, कानून तो ससुरा झूठ में बना हुआ है। 18 साल लड़की का, 21 साल लड़के का, ये साल ये कौन नियम कानून बना रहे भैया? मनमानी शादी हो रहा है, ये कौन नियम कानून है? इसका कोई हमारे देश में कोई पालन ही नहीं हो रहा है भैया। जब तक अपने देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बढ़िया से नहीं बनेगा, स्ट्रिक्ट नहीं होगा, उस पर हमारे देश के प्रशासन, हमारे देश के नेता राजनेता लोग एक्शन नहीं लेंगे ना बढ़िया से, तब तक हमारे देश का जो भी बेरोजगारी है कब्बो जीवन में नहीं ख़त्म होगा। यहाँ से कई पीढ़ियाँ चली जाएंगी लेकिन कब्बो नहीं ख़त्म हो पाएगा। तो यदि आपको लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोग हमको हमारे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमको ज़रूर फॉलो कर लीजिए। कहाँ है कि भैया देखिए बेरोज़गारी बहुत है,
और आने वाले टाइम में अभी और ज़्यादा बेरोजगारी होगा, कहें कि टेक्नोलॉजी वाले जो काम आ रहे हैं आने वाले समय में, तो और ज़्यादा बेरोजगारी होगा। और जो सीख नहीं रहा है दिन प्रतिदिन, जो सीखेगा नहीं ना भैया, और पीछे चला जाएगा। तो जो भी अब आने वाले टाइम में काम आएगा ना, वो सब टेक्नोलॉजी वाला होगा, इंटेलिजेंट लोगों का काम होगा। तो भैया कोई भी है ना, सीखते रहिए। बिना सीखे आप सोचेंगे कि आने वाले टाइम में आपका काम चल जाएगा ना, तो भैया बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग कुछ ना कुछ सीखते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करने का कोशिश कीजिए और नया तरीके का काम सीखिए। और कोई भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कीजिए और उसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ला करके उसको मतलब आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। तो चलिए तब तक के लिए लेते हैं विदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी वीडियो देखने आते रहिए। नो टेंशन, नो बीपी, बी हैप्पी, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।